हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर है, उसका एक्सरसाइज 2.1। इसका क्वेश्चन 1 हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कर लिया है। आज हम देखेंगे क्वेश्चन 2 और उसके आगे के। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। आपके स्क्रीन पे है, बताया है find the point on the curve y is equal to अंडर रूट x माइनस 3। ओके, ये कर्व है, कर्व का इक्वेशन है y is equal to f of x दे के रखा है हमें, ठीक है। where the tangent is perpendicular to the line, टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर है टू लाइन, और लाइन का इक्वेशन दे के रखा है 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट ढूंढना है हमें, ठीक है। मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं। तो चलिए यहाँ पे क्लास 11 का नॉलेज बहुत जरूरी है हमें, ठीक है। हमारी जो टेंजेंट है ना, वो इस लाइन को परपेंडिकुलर होने वाली है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, अगर दो लाइन, टेंजेंट भी क्या होती है, लाइन होती है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होगी तो क्या उसका जो प्रॉपर्टी है वो हमने क्लास 11 में पढ़ा है। मान लो एक लाइन है, उसका स्लोप है m1, ठीक है, और दूसरी लाइन है, उसका स्लोप है m2। अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उन दोनों की जो क्रॉस जो प्रोडक्ट होगा दोनों का स्लोप का, ये पहले लाइन का स्लोप है, दूसरे लाइन का स्लोप, ये कितना आएगा, -1 आता है, ठीक है। वो वाली प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे यूज करनी होगी। उसके बाद में हमें पहले क्या करना होगा, इसका स्लोप निकालना होगा। ये जो गिवन लाइन है इसका स्लोप निकालेंगे। इसका अगर स्लोप मिल गया तो हमें टेंजेंट का भी स्लोप मिल जाएगा, नीचे अभी जो इक्वेशन दिखा इससे, ठीक है। तो वापस ये हमें y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दे के रखा है। इसका स्लोप कैसे निकालते हैं हम, कर्व पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन की वजह से निकला हुआ टेंजेंट का स्लोप और ये डेरिवेटिव निकाल के किया हुआ टेंजेंट का स्लोप, उन दोनों को इक्वेट कर देंगे, हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। कैसे, चलो देखो, पहले लिखते हैं गिवन लाइन। लाइन कौन सी दे के रखी है, ये रही 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसी लाइन को इस तरह से लिखा जाता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। और स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन इस तरह से निकालते हैं -a/b। ये भी क्लास 11 का ही है। अगर नहीं निकाल के आया तो फिर इस तरह से करना पड़ता है हमें, y इक्वल टू mx प्लस c में लाना पड़ता है इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो इसलिए कर देते हैं हम 3y इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा -6x हो जाएगा, ये 5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ y चाहिए तो -6/3x प्लस 5/3 हो जाएगा। ये 3 इधर मल्टीप्लाई को है, उधर पूरे को डिवाइड हो जाएगा। तो कंपेयर करो इसके साथ में, y इक्वल टू mx प्लस c, तो m क्या जाएगा, m आ जाएगा -6/3, मतलब m आ जाएगा m -2 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना करने से अच्छा है डायरेक्ट हमें दिया होता है, अगर किसी लाइन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 हो तो उसका स्लोप निकलता है -a/b बराबर -2 आएगा। देखो, देयरफॉर m इक्वल टू -a मतलब -6/b, b मतलब 3, कितना आया, -2 आया, करेक्ट है। ओके, अभी टेंजेंट जो है इज क्या है, परपेंडिकुलर टू द लाइन, करेक्ट है। अभी लेट m2 बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप m2 मान लो, और टेंजेंट जो है इस लाइन को परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, -1। देयरफॉर m2 जो टेंजेंट का स्लोप है, m1 मान लेते हैं इसको, m1 इज इक्वल टू कितना आएगा, -1। तो चलिए m2 इंटू m1 कितना है, -2 इज इक्वल टू -1। पहले तो माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा और m2 क्या आ जाएगा, m2 आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया 1/2, ठीक है। ये हो गया जनरल तरीका क्लास 11 वाला। अभी क्या करते हैं, ये कर्व दिया है, ठीक है। वी हैव
कर्व y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3। जब हम इस कर्व का डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, इस कर्व पे आने वाली टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व ऐसा बताएंगे, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3 इज क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो 1 अपॉन रूट एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता था, 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता था। यहाँ पे x की जगह पे x माइनस 3 है तो क्या रहेगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स माइनस 3, ठीक है। x की जगह पे x माइनस 3 है तो वापस इधर डी डी एक्स ऑफ x माइनस 3 होगा, लेकिन माइनस 3 का डेरिवेटिव कुछ आएगा नहीं, x का डेरिवेटिव होता है 1 तो इतना ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा स्लोप। ए भी टेंजेंट का स्लोप है और ए भी टेंजेंट का स्लोप है m2, दोनों को इक्वेट कर देंगे। देयरफॉर इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, दोनों को इक्वेट कर दो, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2, दोनों साइड का 2 कट हो जाएगा तो बचेगा क्या, देयरफॉर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, ठीक है। तो क्या जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इधर का रफ कर देता हूँ, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो इधर का देखो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये अंडर रूट एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब ये कितना होगा, x 4 होगा। कैसे, चलो स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड पे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, स्क्वेयरिंग कर लिया तो दोनों साइड पे क्या हो जाएगा, फिर ये उधर चला जाएगा, x कितना मिल गया हमें 4 मिल गया, एक कोऑर्डिनेट मिल गया हमें 4। अभी पॉइंट ढूंढना है, मतलब y कोऑर्डिनेट भी ढूंढना है। पॉइंट किस पे होगा, इसी पॉइंट पे होगा, एक कर्व होता है, इस किसी पॉइंट पे उसको क्या निकालते हैं, टेंजेंट, ठीक है। इस पॉइंट पे टेंजेंट है, इस पॉइंट का एक मिल गया है हमें पॉइंट, x कोऑर्डिनेट मिल गया है 4, y निकालना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो y पॉइंट होगा वो भी किस पे होगा, कर्व पे होगा, तो y कोऑर्डिनेट किसका इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, कर्व का इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो वापस इसमें क्या कर देते हैं, देयरफॉर y इज इक्वल टू अंडर रूट x की जगह पे 4 पुट कर दो, 4 माइनस 3, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1, y इज इक्वल टू 1। तो दूसरा पॉइंट हमें क्या मिल गया, 4,1, ठीक है। तो जो पॉइंट चाहिए था वो आंसर में क्या लिखेंगे, द पॉइंट इज 4,1। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। दिया क्या है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, देके रखा है कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x, ये कर्व देके रखा है। वेयर द टेंजेंट्स आर पैरेलल, अभी टेंजेंट्स क्या है, पैरेलल है, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द लाइन। पिछले एग्जांपल में परपेंडिकुलर देखा, अभी टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द लाइन। लाइन का इक्वेशन है 3x माइनस y प्लस 1, ठीक है। 3x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। चलिए अभी देखो परपेंडिकुलर हमने देखा, दोनों स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, -1। पैरेलल में बहुत इजी होता है, अगर एक लाइन दूसरे लाइन को पैरेलल है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों क्या होगा, सेम होंगे दोनों स्लोप भी। तो इसका स्लोप अगर हम 1 मान लेंगे, ये जो स्लोप निकलेगा वही स्लोप क्या होगा, हमारे टेंजेंट का होगा, ठीक है। पैरेलल के लिए वही कंडीशन होता है, क्लास 11 का ही है वापस। चलो गिवन लाइन क्या है, ये 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ गिवन लाइन निकाल लेंगे पहले, क्या माइनस ए अपॉन बी, मतलब क्या -3 अपॉन -1, बी क्या है -1, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू गिवन लाइन, therefore slope of tangents is also 3, ठीक है। जब दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल होते हैं तो दोनों के स्लोप्स सेम होते हैं,
तो ये लाइन को हमारी टेंजेंस क्या है, पैरेलल है, तो हमारी टेंजेंस का स्लोप भी कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है, -a/p। ओके, अभी क्या है, हमारी टेंजेंस का स्लोप हमें मिल गया 3, करेक्ट है। चलो, ये टेंजेंस का स्लोप 3 मिल गया। दूसरा क्या है हमारे पास, कैसे निकालते हैं, कर्व की टेंजेंट का स्लोप। एक कर्व दिया है, इसका डिफरेंशिएट करो, हमें टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। चलो, वी हैव कर्व y इज इक्वल टू x³ माइनस 2x² माइनस x। चलो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू कर्व कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव से। टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x³ माइनस 2x² माइनस x। इसको कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू, चलो डिफरेंशिएट करेंगे, स्लोप इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3x², x⁻n वाला फॉर्मूला लगाओ, माइनस 2 इंटू ये x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, तो 2 इंटू 2x क्या हो जाएगा, 4x, माइनस x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1। ठीक है, अभी क्या कर देंगे, फिर इक्वेट कर देंगे दोनों को, ठीक है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज आल्सो 3, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, करेक्ट है। ये 1 नहीं, या फिर जस्ट लाइन लिख दो। देयरफॉर क्या करेंगे, दिस 3x² माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू, क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। वो 3 उधर प्लस है, उधर इधर आके माइनस हो जाएगी, -1 माइनस 3 कितना आ जाएगा, -4। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए -12 और सम आनी चाहिए -4, मिल गई। एक रहेगा -6 प्लस 2, देखो -6 इंटू +2 -12, -6 प्लस 2 -4, 2 नंबर मिल गए। चलो, उनका यूज करके इसको सॉल्व कर देते हैं। देयरफॉर 3x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें से 3x कॉमन निकालो, x माइनस 2, इसमें से 2 कॉमन निकालो, x माइनस 2, एक ब्रैकेट में x माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मालूम नहीं पर, देयरफॉर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इससे x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, इससे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो -2/3। कैसे, ये 2 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -2 और x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x की अगर 2 वैल्यू मिलती है, तो क्वेश्चन में भी हमें पॉइंट्स बोला है, क्या बोला है, पॉइंट्स ढूंढने हैं। तो x की अगर 2 वैल्यू मिलेगी, उनको इधर पुट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों जो x कोऑर्डिनेट्स है वो किस पे है, कर्व पे है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स क्या करेंगे, इस कर्व का इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, पहले x की वैल्यू 2 डाल दो, y मिल जाएगा, बाद में x की वैल्यू -2/3 डाल दो, y मिल जाएगा, मतलब 2 पॉइंट्स हमें मिलेंगे। ठीक है, इधर का रफ कर देता हूं मैं। ठीक, ओके, अभी देखना, when x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर इससे 2³ माइनस 2 इंटू 2² माइनस 2, देखो 8 माइनस ए भी 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू मिल गया -2। ठीक है, दूसरा when x इज इक्वल टू -2/3, तो क्या, तो y इज इक्वल टू x³ मतलब -2/3 का क्यूब माइनस 2 इंटू x² मतलब -2/3 का स्क्वायर माइनस x क्या है, -2/3। ठीक है, चलो अभी करते हैं। माइनस का क्यूब माइनस ही आता है, तो माइनस निकाल लो, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। ठीक, माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो -2 एलिटीज और 8 इंटू 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2/3 हो जाएगा। ठीक है, चलो ये क्या आएगा फिर, -8/27 -8/9 प्लस 2/3। क्या कर लेते हैं, जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम कितना है, 27। ठीक है, ये कर लेते हैं, फिर ये हो जाएगा -8, ये क्या हो जाएगा, 9 का 27 किया है, कैसे
9 को 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 8 को भी 3 से मल्टीप्लाई करो तो 8 3 जा 24। उसी तरह से 3 को 27 कैसे किया है, 9 से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करो 18। इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 14/27, ये माइनस, ठीक है, ये 32 हो जाएगा, -32 प्लस 18 करो कितना आ जाएगा -14 आ जाएगा। तो दो पॉइंट्स कौन से मिलेंगे अपने पॉइंट्स आर, पहला जब x 2 रहा तो y -2 मिला, जब x कितना रहा -2/3 रहा तो y कितना मिला -14/27। तो इस तरह से दो पॉइंट्स हमने ढूंढ लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, ठीक है, टू द कर्व। कर्व दे के रखा है x² प्लस y² -2x -4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आगे दिया है विच आर पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, जो टेंजेंट्स है, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। कैमरा सेटिंग देख लो एक बार, ओके। चलो पहले क्या निकालते हैं हम, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, और इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक ही मालूम है क्या, स्लोप पॉइंट फॉर्म y - y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x - x1, ठीक है। तो पहले स्लोप निकालते हैं इस कर्व के टेंजेंट का। तो इस कर्व पे जो टेंजेंट जाएगी उसका स्लोप कैसे निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल लो, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू गिवन कर्व इज, निकालो, dy/dx करेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा 2y dy/dx माइनस ये 2, x का डेरिवेटिव 1 होता है, -4 y का डेरिवेटिव होता है dy/dx, प्लस 1 का डेरिवेटिव कुछ नहीं होता, आगे भी 0 है, 0 का डेरिवेटिव कुछ नहीं होगा, ठीक है। dy/dx कॉमन निकाल लो, dy/dx कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचता है, ये 2y -4, ये बाद में प्लस 2x -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो dy/dx 2y -4, इनको उधर भेज दो, क्या आ जाएगा, ये 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये 2x उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो देखो क्या आ जाएगा 2 dy/dx, ये देखो क्या हो जाएगा y -2 हो जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन निकला है, तो ये बचेगा 4 में से 2 कॉमन इधर, यहाँ पे 2 कॉमन निकालो, 1 - x बचेगा खाली, ठीक है, दोनों साइड का 2 कट, देयरफॉर dy/dx क्या मिला 1 - x अपॉन y -2, ठीक है, ये मिला। लेकिन इसमें से टेंजेंट का कुछ स्लोप तो मिला नहीं हमें, ठीक है, इतना ही मिला। तो स्लोप हमारे पास ऑलरेडी है, स्लोप हमारे पास ऑलरेडी है। देखो टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस, ये एक्सिस है y, ये होता है x, हमारी टेंजेंट्स कैसी है, x एक्सिस को पैरेलल है, कोई ऐसी होगी कोई ऐसी होगी। लाइन कैसी है, हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप होता है 0। तो यहाँ पे हमारी टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा 0 आएगा, वही लाइन बता देती है, एज tangents are parallel to x axis, their slope is 0, ठीक है। स्लोप का क्या मिल गया हमें 0, तो ये इससे इक्वेट कर दो, therefore dy/dx इज इक्वल टू 0, मतलब क्या 1 - x अपॉन y -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसको, therefore x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 1 आ गया तो और क्या होगा, देखो हमारे पास स्लोप है और एक x की वैल्यू है, करेक्ट है। तो अगर x, इफ x इज इक्वल टू 1
10। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, y निकाल सकते हैं। चलिए y निकालते हैं। देयरफॉर 10 बाय इक्वेशन ऑफ कर्व, y की वैल्यू निकाल लो। क्या है, एक्स स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0, तो ये कट ये कट ये कट, सिर्फ क्या बचता है वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0, ये बचेगा। तो y एक तो 0 आएगा, देखो y कॉमन निकालो, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 या फिर y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 या फिर y इज इक्वल टू 4। ठीक है, और जो हमें क्या बोला है, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वापस 11 के चैप्टर में जाओ। द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज, क्या होता है, y इज इक्वल टू समथिंग। देखो वापस यहाँ पे निकालता हूं, एक लाइन है, ये जो लाइन है ऊपर की वो एक्स एक्सिस को पैरेलल है। ठीक है, जो लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल होती है वो y एक्सिस में से पास होती है, उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू बी। ये पॉइंट जो है वो b है मान लो। ठीक है, तो ये जो नीचे निकला है ना y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4, ये क्या है, यही है हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, एक जाएगी y इज इक्वल टू 0 में से, मतलब एक जाएगी ऐसी, और दूसरी जाएगी y इज इक्वल टू 4, मतलब दूसरी टेंजेंट जाएगी ऐसी, और एक कर्व इधर भी कुछ तो भी बीच में होगा। ठीक है, तो यही जो है y इज इक्वल टू 0 कॉमा y इज इक्वल टू 4, यही दो टेंजेंट्स के क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी लेते हैं 5th क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। उसमें पूछा है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स पूछा है टू द कर्व। चलो पहले कर्व लिख लेते हैं। कर्व है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एंड विच आर पैरेलल टू लाइन। जो हमारे नॉर्मल्स आएंगी वो नॉर्मल्स इस लाइन को पैरेलल है। कौन सी है लाइन, x प्लस 3y, x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। चलिए देखो, अभी तक टेंजेंट का इक्वेशन निकाल रहे थे, अभी नॉर्मल का निकालेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो कर्व है, इस कर्व का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जब डिफरेंशिएशन करते हैं तब हमें टेंजेंट का स्लोप मिलता है। ठीक है, और हम उसके बाद में टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं। लेकिन अभी हमें नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो नॉर्मल की इक्वेशन में क्या होता है, टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो टेंजेंट का जैसे भी स्लोप आ गया, ये जो रिलेशन है दो लाइन के स्लोप, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगी तो ये उनका स्लोप का रिलेशन होता है। तो मान लो m1 क्या हो गया, टेंजेंट का स्लोप, जो हम इससे निकाल लेंगे डेरिवेशन करके। तो m2 नॉर्मल का स्लोप रहेगा, जो क्या होगा, इस रिलेशन को यूज करके हम निकाल लेंगे। देखो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। गिवन कर्व क्या है, गिवन कर्व इज 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। देयरफॉर डिफरेंशिएट करो, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x, तो टोटल क्या आ जाएगा 6x माइनस वाई स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2y डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे 2y डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6x, 2 3, तो y डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x बाई y हो जाएगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये जो होता है वो क्या होता है, इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मान लो इज इक्वल टू n। ठीक है, हमें नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, लेट स्लोप ऑफ नॉर्मल इज m। ठीक है, अभी हमें मालूम है, इसको m1 मान लो। अभी हमें मालूम है टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है, तो लिखना ही था टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है,
देयरफॉर क्या होगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। करेक्ट है। m1 क्या है 3x अपॉन y इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m2 क्या हो जाएगा, ये y उधर चला जाएगा -1 के साथ में मल्टीप्लाई, और ये 3x डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल का स्लोप। यहाँ तक ठीक है। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या मिला, -y अपॉन 3x। ठीक है, आगे बोला है कि जो नॉर्मल है ना वो इस लाइन को पैरेलल है, जो नॉर्मल से हमारी वो इस लाइन को पैरेलल है। एक नॉर्मल नहीं है, एक से ज्यादा है। क्वेश्चन में ठीक से पढ़ना, नॉर्मल्स बोला है। ठीक है, तो हर नॉर्मल का स्लोप यही होगा -y अपॉन 3x। ठीक है, लेकिन ये नंबर में नहीं बताता है। इधर का रफ कर देता हूं मैं। ये मिल गया हमें नॉर्मल का स्लोप। ठीक, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, जो लाइन दी है हमें, क्या है लाइन, x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। क्या निकलेगा, स्लोप कैसे निकलता है, -a/b। तो a कितना है इधर 1, b कितना है 3। ठीक है, एज नॉर्मल्स आर पैरेलल टू गिवन लाइन देयर स्लोप्स आर इक्वल। ये भी क्या है प्रॉपर्टी, अगर दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल होंगी तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। देयर स्लोप्स आर इक्वल, देयरफॉर m2 इज इक्वल टू, ये क्या है m, देयरफॉर -y अपॉन 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 अपॉन 3। तो कंपेयर करो, सीधा सीधा मिल रहा है हमें, 3 कट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट मिल रहा है हमें y इज इक्वल टू x। कैसे, 3 कट, माइनस कट, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, x डिवाइड तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इज इक्वल टू x मिल गया। ठीक है, अब इतना तो हो गया। अब इतना होने के बाद और नॉर्मल का स्लोप भी मिल गया हमें। नॉर्मल का स्लोप कितना है, -1/3 है, क्योंकि जो लाइन का स्लोप है वही नॉर्मल का होगा। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। चलिए मैं क्या करता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, कर्व के इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा देखना, पुट y इज इक्वल टू एक्स इन इक्वेशन ऑफ कर्व। तो देखो 3x² माइनस y की जगह पे x, मतलब x² इज इक्वल टू 8। 3x² माइनस x² मतलब 2x² इज इक्वल टू 8। तो x² इज इक्वल टू 4। तो x क्या आ जाएगा, +-2, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। ठीक है, चलो व्हेन x इज इक्वल टू, अभी +2 पकड़ो। ठीक है, तो हम y निकालते हैं, बस यहीं पे डाल दो। देयरफॉर 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस y² इज इक्वल टू 8। तो क्या आ जाएगा, 3 4 12 माइनस y² इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो y² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। 12 में से 4 गए तब 8, तो y² 4 हो जाएगा। तो y क्या आएगा, +-2। करेक्ट है, यहाँ पे ही मिल रहा है हमें y इज इक्वल टू एक्स। तो x अगर +-2 मिल रहा है तो y भी क्या मिलेगा हमें, +-2। तो देखो इस कारण क्या होते हैं, हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। और हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या कोई भी लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम, यही है हमारे पास, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये वाला है स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो पहले क्या करेंगे, x1 देंगे +2, तो y1 भी क्या होगा, +2। उसके बाद में एक इक्वेशन निकलेगा। अगली बार में क्या करेंगे, x1 की जगह पे देंगे -2 और y1 की जगह पे भी देंगे -2। ऐसे ही दूसरी नॉर्मल का इक्वेशन हमें मिलेगा। ठीक है, चलिए इधर का भी रफ करता हूँ, बड़ा है थोड़ा। व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। m क्या है, नॉर्मल का स्लोप। नॉर्मल का स्लोप क्या आया था, -1/3 आया था। ठीक है, चलिए y माइनस y1 कितना 2 इज इक्वल टू, स्लोप आया था -1/3, x माइनस x1 की जगह पे पुट करो 2। ठीक है, ऐसा x1 y1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो देखो ये 3 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y माइनस 6 इज इक्वल टू, माइनस के अंदर -x
माइनस माइनस प्लस 2, एक्स इधर आ जाएगा, एक्स प्लस हो जाएगा, 3y प्लस ही है, ये 2 इधर प्लस है, इधर आके माइनस, तो माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हो गया पहला इक्वेशन। अभी लेते हैं सेकंड इक्वेशन। फॉर पॉइंट x माइनस 2, तो y भी कितना माइनस 2। सेम करो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो क्या हो जाएगा y माइनस, अभी देखो माइनस माइनस 2 करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, ये स्लोप माइनस 1/3 है, यहाँ पे भी वैसा ही हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर सॉल्व करता हूँ, तो देखो इसको इधर लेके आओ, ये हो जाएगा 3y प्लस 6 इज इक्वल टू, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस 1 इंटू प्लस 2 माइनस 2, एक्स को इधर लेके आओ प्लस हो जाएगा, 3y ऑलरेडी प्लस है, ये 2 भी इधर आके प्लस हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 0। तो पहला नॉर्मल का इक्वेशन ये बनता है और दूसरे नॉर्मल का इक्वेशन ए बनता है। ठीक है, एक बार क्या है -8 है, दूसरी बार +8 है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलो 6th नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। क्या है, इफ द लाइन y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, लाइन है, ठीक है, इफ द लाइन y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 क्या कर रही है, टच कर रही है, कर्व जो है वो नीचे है, कर्व नीचे दिया है, क्या है, कर्व इज y स्क्वायर इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस b। ओके, एट पॉइंट्स 2, 3 इस पॉइंट पे टच हो रहे हैं, फाइंड ए एंड बी को ढूंढना है। ठीक है, चलो इसको, इसका मतलब समझ लो, ये जो लाइन है इस कर्व को टच कर रही है, मतलब ये लाइन जो है ये टेंजेंट है, किसको, इस कर्व को। टेंजेंट क्या करती है, ये कर्व है, इस पॉइंट पे टेंजेंट मतलब इस पॉइंट पे जस्ट टच करना। तो ये पॉइंट भी दे के रखा है उन्होंने, क्या, 2, 3। ये जो लाइन है ये कौन सी है, y इक्वल टू 4x माइनस 1, और ये जो कर्व है उसका इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस b। ठीक है, तो हमें a, b निकालना है। ठीक है, चलिए, द लाइन टच कर रही है, y इक्वल टू 4x माइनस 5 टचेस कर्व, क्या, y स्क्वायर इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस b। देयरफॉर मतलब उसका ही मतलब क्या है, y इक्वल टू 4x माइनस 5 is tangent to curve, इस कर्व को ax क्यूब प्लस b को टेंजेंट है। ठीक है, तो देखो ये टेंजेंट का इक्वेशन है लाइन का, इसका स्लोप निकालो। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो, इसका स्लोप निकालो। ठीक है, ये स्लोप मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका डिफरेंशिएशन का भी मतलब क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, दोनों को इक्वेट कर दो। ठीक है, आपको ए और बी मिल जाएगा, पॉइंट की वैल्यू तो डाल ही दोगे आप। ठीक है, चलिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट इधर से निकालेंगे तो क्या आएगा, m इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं, देखो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, ठीक से बनाता हूं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, देखो 4x, ये y को उधर लेके जाता हूं -y, ये -5 ऑलरेडी इधर का 0। ठीक है, इसका स्लोप ऑफ निकालो अभी, स्लोप ऑफ टेंजेंट -a/b होता है, तो -a मतलब -4/b कितना है, -1 मतलब क्या हो गया 4। ठीक है, अब इधर से स्लोप ऑफ टेंजेंट इधर से कैसे निकलेगा, डेरिवेटिव मेथड से, तो निकालो, इज कैसे निकालोगे, इधर का डेरिवेटिव 2y dy/dx, ठीक है, इज इक्वल टू x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, a एज इट इज 3x स्क्वायर प्लस a कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। b कांस्टेंट है, उसका कोई डेरिवेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 3ax स्क्वायर अपॉन ये इधर का 2y। ठीक है, अभी क्या बोला है, ये जो लाइन है, ये जो टेंजेंट है, वो इस कर्व को इस पॉइंट पे टच करती है, मतलब ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स आपके ये लाइन पे भी है और इस कर्व पे भी है। ठीक है, टेंजेंट पे भी है और कर्व पे भी है। इसका मतलब क्या है, जो ये पॉइंट्स है दोनों का इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, कर्व का भी और अपना टेंजेंट का भी। ठीक है,
तो ये जो डेरिवेटिव निकालोगे वो इसके बाद में हमें क्या करना है, x और y की जगह पे 2 3 डाल देना है, ठीक है। स्लोप इज एक्चुअली क्या रहेगा, dy बाई dx निकालेंगे, लेकिन कौन से पॉइंट पे, 2,3 पे। 2,3 पे निकालो तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 3a 2 का स्क्वायर अपॉन 2 y मतलब 3। तो देखो क्या क्या कट हो गया, 3 3 कट हो गया, इस 2 का स्क्वायर है और नीचे 2 है, सिर्फ क्या बचा, 2a बचा, ठीक है। अभी क्या कर देंगे, फर्स्ट ये सेकंड, दोनों क्या कर रहे, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला है, ये भी उसी टेंजेंट का स्लोप निकाला है हमने, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या कर देंगे, ये 4 और 2a क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, a 2 आ गया, ठीक है। तो a अगर 2 आ गया तो इसमें पुट कर दो वैल्यू, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है, अभी y की जगह पे क्या पुट करोगे, 3 पुट करोगे, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह पे पुट करो 2, x की जगह पे पुट करो 2 क्यूब प्लस b, इसको सॉल्व करो b आ जाएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 2 का क्यूब होता है 8, 8 इंटू 2 कितना होता है 16 प्लस b, ये 16 इधर आ जाएगा तो b इज इक्वल टू माइनस 9 हो जाए 16 माइनस 17, तो b की वैल्यू आ रही माइनस 17, तो a आ गया आपका 2 और b आ गया माइनस 17, खत्म। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर दिया है। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने देखे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6, 5 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए हैं। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।